अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है माशाअल्लाह, कि हमें माशाअल्लाह क्यों कहना चाहिए और कुरान मजीद में किस सूरा में हमें हुक्म दिया गया है कि हम माशाअल्लाह कहें और इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। आज के टॉपिक में हम इस पे बात करेंगे। कुरान मजीद की सूरा कहफ में हमें हुक्म दिया गया है कि हम ये अल्फाज कहें। कुरान मजीद की सूरा कहफ की आयत 23 और 24 हैं, जिनका तर्जुमा है कि और किसी काम की निस्बत ना कहना कि मैं उसे कल कर दूंगा, मगर इंशाअल्लाह कहकर, यानी अगर खुदा चाहे तो कर दूंगा। और जब खुदा का नाम लेना भूल जाओ तो याद आने पर ले लो और कह दो कि उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे इससे भी ज़्यादा हदायत की बातें बताए। सूरा कहफ इस जुमला माशाअल्लाह की पूरी गहराई, सयाको सबाक, मानी और अहमियत की हामिल है। सूरा कहफ में आयत 32 में दो आदमियों की कहानी है। एक शख्स को फल और दौलत के बागात नसीब हुए। दूसरे आदमी के पास अल्लाह पर मजबूत यकीन के सिवा कुछ नहीं था। उस शख्स को जिसको अल्लाह ने हर चीज़ से नवाजा था, उसने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया और तकब्बुर किया, और आखिरकार वो सब कुछ जो उसके पास था उससे छीन लिया गया। कुरान मजीद की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें माशाअल्लाह बोलना चाहिए। माशाअल्लाह का मतलब है खुदा ने चाहा, या इससे ज़्यादा अगर हम थोड़ी और हिम्मत कर लें तो हमें ये कहना चाहिए कि माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह के सिवा कोई ताकत नहीं रखता। जब भी हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहें तो हमें ये अल्फाज कहने चाहिए कि माशाअल्लाह। माशाअल्लाह का मतलब है कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। जिस तरह आम रूटीन में हम एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं, जब हमें कोई चीज़ कोई देता है या कोई फेवर देता है या कोई हमारी हेल्प करता है, तो इसी तरह जब अल्लाह मियाँ हमें कोई नेमत अता फरमाते हैं या जो नेमतें हमें अता फरमा चुके हैं, उन पे शुक्र अदा करने के लिए हमें माशाअल्लाह कहना चाहिए। और सिर्फ़ ये नहीं कि माशाअल्लाह हमने सिर्फ़ अपने लिए कहना है, अगर अल्लाह मियाँ ने कोई नेमत दूसरे को भी दी है तो हमने उसके लिए भी माशाअल्लाह कहना है। आज की वीडियो का मेरा मेन टॉपिक यहीं तक था, लेकिन अगर आप जो कहानी हमने सूरा कहफ से अभी डिस्कस की है, अगर आप उस कहानी का जो सूरा कहफ में है उसकी पूरी ट्रांसलेशन या पूरा तर्जुमा सुनना चाहते हैं सूरा कहफ में से, तो आप इस वीडियो को कंटिन्यू रख सकते हैं। सूरा कहफ की आयत 32 से 44 तक ये कहानी है और इसका तर्जुमा कुछ यूँ है। और उनसे 2 शख्सों का हाल बयान करो, जिनमें से एक हमने अंगूर के 2 बाग अनायत किए थे और उनके गिरदा गिर्द खजूरों के दरख्त लगा दिए थे और उनके दरमियान खेती पैदा कर दी थी। दोनों बाग कसरत से फल लाते और उसकी पैदावार में किसी तरह की कमी ना होती, और दोनों में हमने एक नहर भी जारी कर रखी थी, और इस तरह उस शख्स को उनकी पैदावार मिलती रहती थी। तो एक दिन जबकि वो अपने दोस्त से बातें कर रहा था, कहने लगा कि मैं तुमसे माल और दौलत में भी ज़्यादा हूँ और जत्थे और जमात के लिहाज से भी ज़्यादा इज़्ज़त वाला हूँ, और ऐसी शेखियों से अपने हक़ में जुल्म करता हुआ अपने बाग में दाखिल हुआ। कहने लगा कि मैं नहीं ख्याल करता कि ये बाग कभी तबाह हो, और ना ख्याल करता हूँ कि क़यामत बर्पा हो, और अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया भी जाऊँ तो वहाँ ज़रूर इससे अच्छी जगह पाऊँगा। तो उसका दोस्त जो उससे गुफ्तगू कर रहा था कहने लगा कि क्या तुम उस खुदा से कुफ्र करते हो जिसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फ़े से, फिर तुम्हें पूरा मर्द बनाया। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि खुदा ही मेरा परवरदिगार है और मैं अपने परवरदिगार के साथ किसी को शरीक नहीं करता।
اور بھلا جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے تو تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہ کہا؟ اگر تم مجھے مال و اولاد میں اپنے سے کمتر دیکھتے ہو تو عجب نہیں کہ میرا پروردگار مجھے تمہارے باغ سے بہتر عطا فرمائے اور اس تمہارے باغ پر آسمان سے آفت بھیج دے تو وہ صاف میدان ہو جائے یا اس کی نہر کا پانی گہرا ہو جائے تو پھر تم اسے نہ لا سکو، اور اس کے میووں کو عذاب نے آ گھیرا اور وہ اپنی چھتریوں پر گر کر رہ گیا، تو جو مال اس نے اس پر خرچ کیا تھا اس پر حسرت سے ہاتھ ملنے لگا اور کہنے لگا کہ کاش میں اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا۔ اس وقت خدا کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہوئی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ حکومت سب خدائے برحق ہی کی ہے، اسی کا صلہ بہتر ہے اور اسی کا بدلہ اچھا ہے۔ آج کی ویڈیو یا آج کا ٹاپک ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ ٹاپک پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔